प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। आज का मेरा विषय है दैहिक वर्सेस आत्मिक। तो ये आत्मिक शरीर क्या है और ये दैहिक शरीर क्या है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया। तो हम मिट्टी में से बनाए गए हैं और हम क्या है, दैहिक है। और परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। मतलब परमेश्वर ने आत्मा भी दिया और मनुष्य सजीव प्राणी बना। तो हम दो चीज के बने हैं। हम मिट्टी के बने हैं, देह के हैं, और हमारे अंदर आत्मा भी है। तो हम दो चीज के बने हुए हैं, दैहिक और आत्मिक। तो जब हम सब ने पाप किया, सारी पृथ्वी के लोगों ने पाप किया, और कोई भी ऐसा मनुष्य न था कि जो बिना पाप के हो। इसीलिए पाउल कहता है, इसलिए हे प्रियो, हमें ऐसे वचन मिले हैं कि हम दैहिक और आत्मिक सर्व मलिनता को दूर करके खुद शुद्ध हो और परमेश्वर का भय रख के संपूर्ण पवित्रता संपादन करें। तो पाउल कहता है कि हमें देह में भी शुद्ध होना है और आत्मा में भी क्या होना है, शुद्ध होना है। और हमें क्या करना है, परमेश्वर का भय रख के संपूर्ण पवित्रता संपादन करना है। तो हम इन पाप करके हम इन दोनों चीजों में क्या हुए हैं, मलिन हो गए हैं। देह में और आत्मा में भी मलिन हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें शुद्ध होना है। तो जब हम दैहिक है, हम निर्बल है, हम अबल है कि हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। कोई भी अच्छाई हम में से उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए अच्छाई के प्रति हम क्या है, अबल है, हम निर्बल है, हम कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते। तो वचन कहता है कि आत्मा तो तत्पर है पर शरीर क्या है, निर्बल है। आत्मा तो तत्पर है पर शरीर निर्बल है। वो अबल है, वो कुछ भी अच्छाई कर नहीं सकता। तो उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, कोई भी प्रकार की स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर पाए। तो हम देखते हैं कि हम जब दैहिक है तो हमारे अंदर देह के काम कैसे है। तो वचन कहता है हम दैहिक है और हमारे देह के काम कैसे है, खुले हैं। जैसे व्यभिचार, अपवित्रता, लंपटपन, मूर्ति पूजा, जादू, वैरभाव, कज्जा कंकाश, ईर्ष्या, क्रोध, खटपट, कुसंप, पक्षापक्षी, अदेखाई, छाटाई, विलास और ऐसे कई पाप। तो हमें पाप बसता है और ये इतने बुरे बुरे पाप क्या होते हैं, हम में वास करते हैं। तो हम दैहिक है तो हम में ये सब वास करता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि मुझ में से कुछ अच्छा निकले, लेकिन मेरे पास जो नहीं है वो मुझ में से कैसे निकल सकता है। मेरे पास तो सब अपवित्रता, लंपटपन, सब कुछ खराब चीजें ही है। तो मुझ में से अच्छाई कैसे निकलेगी। तो मैं अच्छाई करने के प्रति क्या हूँ, अबल हूँ, निर्बल हूँ। मैं ये कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए पाउल कहता है कि
मैं जानता हूँ कि मेरे देह में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता, कुछ भी अच्छाई मुझ में वास नहीं करती है। तो पाउल कहता है, मैं कैसा दुर्भाग्य मनुष्य हूँ और मुझे इस मृत्यु के शरीर में से कौन छुड़ाएगा। क्योंकि अगर हमारे काम बुरे हैं, हमारे काम पाप के हैं, तो हम क्या है, हमारी मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो पाउल कहता है कि मैं कैसा दुर्भाग्य मनुष्य हूँ और मुझे इस मृत्यु के शरीर में से कौन छुड़ाएगा। और वचन कहता है कि हमारे धार्मिक काम, मतलब देह के धार्मिक काम, तो परमेश्वर के आगे क्या है, एक गंदे चिथरे के समान है, दुर्गंध मारता हुआ चिथरे के समान है। तो हमारे जो राइसस काम है, जो धर्मी काम है, जो देह के धर्मी काम है, वो क्या है, परमेश्वर के सामने एक गंदे चिथरे के समान है। तो वचन कहता है यूहन्ना 6 और 63 में, जो जिलाता है वह तो आत्मा है, मांस से कुछ लाभ होता नहीं है। ये बातें मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी बातें आत्मा और जीवन है। तो ये यीशु मसीह कहता है कि जो जिलाता है वो तो आत्मा है और मांस से कुछ भी लाभ होता नहीं है। तो आत्मा के अंदर जीवन है, लेकिन जो देह है उससे कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि देह के अंदर सब कुछ बुरा बुरा बसता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या करेगा, वो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हमारे शरीर के कामों से हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम अंधे हैं और वो भी अंधा है, तो हम क्या करेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह अगर हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, हम कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में प्रकाश है, उसमें जीवन है, वो जगत की क्या है, ज्योति है। तो जब एक मनुष्य आया और यीशु मसीह से कहा कि हे उत्तम उपदेशक, तो यीशु मसीह ने कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि उत्तम तो एक ही है, और वो क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर ही उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्रकाश है, जिसके फिरने से परछाई पड़ती नहीं है, और परमेश्वर में जीवन है। और परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य दे सकता है कि हम अच्छे काम कर पाए। तो जब हम दैहिक थे, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, हम जीवन नहीं पा सकते थे, तब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसका बलिदान दिया, और फिर हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया कि पवित्र आत्मा हमें हमारे पास रह के सब सत्य में हमें ले चले, हमें प्रकाश दिखाए, हम सब सत्य में चले और हम जीवन पाए। तो अब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। तो परमेश्वर क्या करता है, हम में होकर प्रकट होता है। तो वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी कि अब हम भले काम कर सकते हैं, अब हमारे अंदर भलाई के काम हो सकते हैं। तो हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें
कौन कौन से काम है। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसके फल। तो पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मायालुपन, भलाई, विश्वासुपन, नम्रता और संयम। ऐसों के विरुद्ध में कोई भी नियम नहीं है। तो परमेश्वर के काम अच्छे हैं और परमेश्वर हम में होकर क्या करता है, प्रकट होता है। जब जब हम देह के काम को नहीं करते हैं, दैहिक काम को, और परमेश्वर को सबमिशन करते हैं कि नहीं मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, तो परमेश्वर हम में होकर क्या करता है, प्रकट होता है। और परमेश्वर के काम जो है, ये शांति, सहनशीलता, यह सब हम में होकर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं पर तू मुझ में क्या हो, बढ़े। मैं घटूं पर तू मुझ में बढ़े। जैसे यीशु मसीह देह के कामों से, देह से नहीं चलता था, लेकिन यीशु मसीह आत्मा से चलता था। जो आत्मा उससे मांग करता था, उसके अनुसार वो चलता था और अपने आप को सबमिशन करता था यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर को कैसे किया, 100% प्रकट किया। अपने अंदर से परमेश्वर को 100 गुना क्या किया, प्रकट किया। इसीलिए जब फिलिप्पुस ने कहा कि तू हमें पिता को दिखा, यीशु मसीह को कहा कि तू हमें पिता को देखा, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो यीशु मसीह ने अपने अंदर परमेश्वर को 100% प्रकट किया। तो उसने सबमिशन इतना दिया, 100 गुना, और परमेश्वर को पूरी तरह से अपने अंदर से प्रकट किया। तो हमें भी वैसा ही करना है। हमें देह के काम छोड़ देने हैं, पर हमें आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के नियम के अनुसार चलना है, और जो वो कहता है वो हमें करना है। तो हमें परमेश्वर दिखना चाहिए, उसके काम दिखने चाहिए। तो याकूब कहता है अगर किसी को बुद्धि की उलाहना हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के पास सब कुछ है। वो बुद्धि का आत्मा भी परमेश्वर के पास है, तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम दही है। तो हमें परमेश्वर से उसे मांगना है। पाउल कहता है मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और उसे वश में लाता हूँ। तो देह हमेशा आत्मा के विरुद्ध होती है और वो सबमिशन करना नहीं चाहती, इसीलिए पाउल को उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है, उसे मारना कूटना पड़ता है कि वो सबमिशन करे, मतलब उसे उस तरह से सबमिशन करने के लिए वो कहता है। और वो कहता है कि मैं अपने हर एक विचार जो परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं उसे मैं ख्रिस्त के चरणों में क्या करता हूँ, सबमिशन करता हूँ। तो हमें अपने देह के काम को नकारना है, हमें अपने आप को क्या करना है, नकारना है, और अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, और पाप नहीं करना है। और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें ले चलता है वैसे वैसे हमें जाना है। तो हमें परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की 100% ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे निराले होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे अलग होकर कुछ करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम
सोचे कि हम शरीर के द्वारा हम उद्धार पालेंगे या हम छुटकारा पालेंगे, तो हम शरीर के देह के कामों के द्वारा ये नहीं कर सकते, हम जीवन नहीं पा सकते। इसीलिए पाउल कहता है कि मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर की कृपा से हूँ। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पर चलता हूँ, और यह सब कुछ उसकी कृपा है, वरना मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से परमेश्वर की सहन शक्ति और परमेश्वर की शांति हम पाउल में देख सकते हैं कि उसके अंदर होकर कैसे प्रकट हुई। तो अगर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ और मैं अभिमान करूँ कि ये मैंने किया है, लेकिन मैं दैहिक हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो ये गलत बात है। मुझे परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ में होकर वो अच्छा काम किया है। क्योंकि जो तुम में अच्छे की प्रेरणा करता है और काम करता है वो तो परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें आत्मिक जीवन जीना है। पतरस कहता है कि जो कुछ अब तक का समय आपने गवाया है वो बहुत है, दैहिक जीवन बिताने में आपने गवाया है वो बहुत है, लेकिन अब से परमेश्वर के पीछे चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तो बस यही बताना चाहती थी कि आत्मिक जीवन से ही जीवन है, लेकिन दैहिक जीवन क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो हम दैहिक जीवन न जिए। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।